ये बच्चा किसका है? उसी का, किसका? रजी का। कि वो बोला था कि शादी करेंगे। नहीं किया। शादी नहीं किया, आप लोग बोले नहीं कि शादी क्यों नहीं करेगा जब तुम बोला है? छोटा आजाद हम नहीं करेंगे शादी। वो जो रजी है वो क्या बोला तुमको? बोला कि हाथ पकड़े ना मकली कि ऐसे ऐसा करे, करके चुप हम मन बियाह करब तो नहीं बोली ककरो ला। हाँ मकली अम्मी अब्बा बोलते मारते हैं ना, ऐसा ऐसा करे, ऐसे कल नहीं बोली ककरो ला, हम बियाह कर। शादी फैसला किए थे पहले, वो सब नहीं माना कि शादी नहीं करेंगे, छोटा जात है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, है ना। ये सब कहा कि नहीं छोटा जात है शादी नहीं करेंगे, ऐसे निपटा देंगे। तो छोटा जात है तो जिस समय प्यार मोहब्बत किया तो उस समय छोटा जात दिखाई नहीं पड़ा उनको? उसको नहीं दिखाई पड़ा था, अभी बोला था कि छोटा जात है। तो और कल के छोटा जात से केना बियाह करब? छोटा जात से जखनी प्यार मोहब्बत करे तखनी छोटा जात नहीं देखल पड़ले ओकरा? नहीं देख कर। तो पंचायती में हुआ कि केस उठा लेना है? वही क्या बुद्धि वाला बाबुल बैंक केस उठा लो उसको। केस उठा लो। हाँ। तो आप बोले ना कि शादी करा दीजिए, केस उठा लेते हैं। नहीं, अभी नहीं होगा, गर्भवती है, इसका शादी अभी नहीं होगा। गरीबों की इज्जत अमीरों की नज़र में हमेशा से बस इस्तेमाल की चीज़ें ही बनकर रही हैं और ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब ज़रूरत पड़ी तो गरीबों का इस्तेमाल किया वरना उन्हें बेकार चीज़ों की तरह उठाकर फेंक दिया। एक ऐसा ही मामला मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहजर गांव में देखने को मिला, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती अपने ही मालिक के बेटे के बच्चे की मां बन गई है और युवती अब अपने बच्चे को पिता का नाम देने के लिए भटक रही है, क्योंकि शादी से पहले ही युवती मोहम्मद रजी के बच्चे की मां बन गई है। आलम यह है कि मोहम्मद रजी ने युवती से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि शादी से पहले युवती को शादी करने का पूरा भरोसा दिया गया था और भरोसे में लेकर युवती की इज्जत को तार तार किया गया। आज पूरे इलाके में युवती और युवती के परिवार वालों की भारी फजीहत हो रही है और मोहम्मद रजी दूसरी शादी करने को तैयार है। इस मामले में पंचायती भी हुई, स्थानीय थाना में कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत भी की गई, किंतु अनपढ़ लोगों को कैसे बुड़बक बनाया जाता है मामले में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई और, अमीरों को कैसे सहयोग कर गरीबों की हकमारी करते हैं, यह सब इस मामले में पूरी तरह से खुलकर सामने आया। साथ ही इस युवती के कंप्रोमाइज पिटीशन और पंचनामा को पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि युवती के साथ पंचों ने भी कितना बड़ा अन्याय किया है। पंचनामा में युवती के साथ क्या हुआ, किस बात को लेकर पंचायती हुई, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। हद तो तब हो गई जब एक मौलवी ने धार्मिक नियम कानून को पढ़ाकर बता दिया कि युवती प्रेग्नेंट है, इसीलिए इस्लाम में ऐसी शादी हराम होगी, बच्चा पैदा होने के बाद ही शादी हो सकती है। आप ही सोचिए, अगर प्रेग्नेंट युवती का अपने ही प्रेमी से शादी करना हराम है तो फिर शादी से पहले बच्चे को जन्म देना क्या इस्लाम में नाजायज और हराम नहीं है? यानी कि मौलवी मौलाना भी अमीरों के हिसाब से ही इस्लाम के नियम कानून को बनाने लगते हैं। इस मामले का फैसला एक जिला परिषद सदस्य ने भी किया था और उनका फैसला भी माथा पीटने जैसा है। पंचनामा में लिखा गया है कि जिला परिषद की मौजूदगी में यह फैसला किया गया, किंतु नहीं तो जिला परिषद के नाम का ही कहीं जिक्र है और न ही उनका हस्ताक्षर है। यानी कि इस गरीब को बड़े ही सातिराना तरीके से बेवकूफ़ बनाकर न केवल उसकी इज्जत को तार तार किया गया है बल्कि उसके कानूनी अधिकार को भी हड़पने की कोशिश की गई है, जिसमें जिला परिषद सदस्य, कुछ पंच और मौलाना भी शामिल हैं। बाबू, ये बच्चा किसका है? उसी का। किसका? रजी का। रजी का। तुम्हारी शादी उससे हो गई है? नहीं। तो शादी नहीं हुआ तो फिर ये बच्चा हो गया, कैसे हो गया सब? बच्चा वो क्या बोला था पहले तुमको? शादी करेंगे। शादी करेंगे? शादी किया? नहीं किया। घर वाला से उसका खानदान करके नहीं होने देंगे। तो तुम राह संपर्क उससे कैसे हुआ था? और मैं ले गया, बोले काम करो, दूध काम कराने ले गया था। तुम उसके यहाँ काम करती थी? मैं ऐसे ले गया, बोले 2 दिन। 2 दिन? तो वो जो रजी है वो क्या बोला तुमको? बोला कि हाथ पकड़े ना मकली कि ऐसे ऐसा करे, करके चुप हम मन बियाह करब तो नहीं बोली ककरो ला। हाँ मकली अम्मी अब्बा बोलते मारते हैं ना, ऐसा ऐसा करे, ऐसे कल नहीं बोली ककरो ला, हम बियाह कर। नहीं बोली ककरो ला तो मोबाइल दिल के बात करे। अच्छा, मोबाइल वही दिल को बात करे? वहाँ दिल के। तो कितना दिन से बात करे थे? 1 साल। 1 साल से? तो ओकरा बोल रहे ना कि ठीक है आप मेरे साथ में रहते हैं, हम प्रेग्नेंट हो गए, ये सब बात कह लिए की बोल रहे हो? कल के अम्मा बियाह करूँ।
जब हल्ला होले और लड़का तैयार रहे तो ओकरो भाई मैं चचा नहीं दिल के वो सब शादी नहीं बोल दिल नहीं दिल के कल के छोटा जात छे केना बियाह करब छोटा जात से जखनी प्यार मोहब्बत करे तखन छोटा जात नहीं देखल पड़ले ओरा नहीं देख कर तो ई बच्चा कहाँ घरे में भेले कि हॉस्पिटल में जाके भेले छे? हॉस्पिटल में गेल तो शादी तो तुम्हारा हुआ नहीं। नहीं अब वो क्या दूसरा शादी कर रहा है? वो दूसरे ओकरो लगा दिल पत के लिए मोर तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है पता है तुमको? 15 साल हो रहा है। तुम्हारा उम्र 15 साल हो रहा है। 15 ये कौन है आपकी? हमारा ये लड़की है बेटी। तो क्या सब मामला हो गया? ये मामला हुआ था, ये सब चीज़ हुआ है इसके बारे में। तो हम लोग पंचायती चुती बैठा, निर्णय उर्ले हुआ, उसके बाद ये पैसा गचा, पैसा नहीं दिया। पैसा क्या गछा? कि पैसा और बाकी था ना, वो बोला कि जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो पैसा किस काम के लिए गछा था वो? ये गचा था इसका बाल बच्चा होने के लिए। तो ये तो कह रही है क्या कि वो बोला था कि शादी करेंगे? नहीं किया। शादी नहीं किया। आप लोग बोले नहीं कि शादी क्यों नहीं करेगा जब तुम बोला है? छोटा जात हम नहीं करेंगे शादी। छोटा जात नहीं करेंगे। हाँ। तो जिस समय प्यार मोहब्बत कर रहा था उस समय छोटा जात नहीं दिखाई पड़ा था? वो समझा नहीं, उसको सुझा नहीं था कि छोटा है कि बड़ा है। तो आप लोग नहीं था उसको। आप लोग कानून में नहीं गए? कानून में गए, वहाँ पंचायती बैठा बुदेली बाबुल के माँ। अच्छा। वहाँ पंचायती उंचती दवा ववा दे हमको, हम लोग को, हमारा भाई था, 3 भाई थे, सब गए दवा ववा दे कर वो सब निर्णय कर लिया कि 3 लाख टका देंगे। केस मुकदमा हमारे भी पैसा केस में उठाने में हम ही पैसे दिए। मतलब केस आप किए? हाँ। तो पंचायती में हुआ कि केस उठा लेना है? वही क्या बुदेली वाला बाबुल भाई केस उठा लो उसका। केस उठा लो। हाँ। तो आप बोले ना कि शादी करा दीजिए, केस उठा लेते हैं। अभी नहीं होगा, गर्भवती है, इसका शादी अभी नहीं होगा। और उसको बोला कि बच्चा जा जल्दी खलास करके आ। डॉक्टर में वहाँ गया तो इसको बोला कि नहीं होगा खलास। डॉक्टर बोला कि इसको हम पाप नहीं लेंगे, ये मर जाएगा, इसको गच्चे हम देंगे सुइया, 24 घंटा के अंदर में ये ख़त्म हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मांस घुरा के घर लाए, तब छोड़ दिए उसको। तो ये क्या बोला क्या कि प्रेग्नेंट है तो शादी नहीं होगी? नहीं, ये बात क्या बोला आपको? मैं ही बोला था, बाबुल मौलवी सब बुलाया था उसको, सब बोला। हाँ, शादी अभी नहीं होगा गर्भवती से। तो पता की है कि गर्भवती में शादी होता है कि नहीं होता है? सही बात की साजिश कर लिया आपके साथ? वही सब बात मिला लिया होगा, सब मौलवी उलवी से बात मिला, क्या होगा नहीं होगा। तो केस भी उठा लिया? हाँ, केस उठा लिया, शादी भी नहीं किया। शादी भी नहीं किया। कागज में क्या क्या लिखा आप देखे नहीं? सब पढ़े नहीं? हम तो कहाँ पढ़े, हम पढ़ा हुआ है, हम पढ़ेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं? तो वही लोग को जो अपना था लिखना लिख दिया। क्या नाम है आपका? सफीक सा। सफीक सा। आपकी बच्ची का उम्र कितना है? 15 साल होता है। अन्याय हो गया है, तो आप लोग क्या फैसला किए? शादी फैसला किए थे पहले, वो सब नहीं माना कि शादी नहीं करेंगे, छोटा जात है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, है ना। ये सब कहा कि नहीं छोटा जात है, शादी नहीं करेंगे, ऐसे निपटा देंगे। तो छोटा जात है तो जिस समय प्यार मोहब्बत किया तो उस समय छोटा जात दिखाई नहीं पड़ा उनको? उसको नहीं दिखाई पड़ा था, अभी बोला था कि छोटा जात है। तो और क्या सब हुआ? और भी हुआ, ये पंचायत में गए बुधेली। ठीक। हाँ, तो बुधेली गए हम लोग, वहाँ गए हम लोग पंचायती में, वो अपने मन से सब लिख लिया। हम लोग पढ़े लिखे थे ना, अपने लिखा सब, लिख के तब हमको सुनाया। लिख के क्या सुनाया? लिख के सुनाया ऐसे ऐसे कर दिए, 3 लाख रुपया दिए हैं, 3 लाख रुपया चढ़ा दिया। और उसके बाद किया कि ये पैसा भी नहीं दिया था। वहाँ कागज पे लिख दिया? कागज पे लिख दिया 3 लाख। कागज दिया आपको? हाँ, कागज दिया था, कागज दिया था। कागज दिया था? हाँ। अब पैसा नहीं दिया? पैसा दिया था थोड़ा। कितना पैसा दिया था? जितना लड़की में खर्चा हुआ, जैसे डिलीवरी में 2 लाख दिया था। 2 लाख दिया था? हाँ। तो उसमें केस भी उठवाया, सब उसी पैसे से उठवाया। उसी में खर्चा कर दिया? हाँ, केस उठवाया, लड़की की डिलीवरी हुआ, दुनिया ले गए, सब करवाए, इलाज करवाए। 1 लाख रुपया नहीं दिया अभी तक? नहीं,
तो आप लोग ये बात पैसा पे मान गए कि नहीं तो बड़ा आदमी तो बोलने लगा कि नहीं तो कुछ लिहाज किए, जो गरीब थे, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम लोग कुछ तो दबाव में करवा दिया ऐसा। दबाव में आ गए तो कुछ हम लोग हाँ भर दिए कि यहीं से फैसला हो जाएगा, मतलब वो सब फैसला नहीं किया। तो ठीक है, तो वो बच्ची जो उसको बच्चा हो गया तो उससे शादी कौन करेगा अब? शादी उसी से कराएगा और कौन करेगा। तो आप लोग तो पैसा ले लिए और कागज पे लिख दिए कि नहीं करेंगे, कागज पे लिख दिया था, नहीं बोले हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, धोखा से करवा लिया। पढ़े लिखे तो रहते तब ना। तो आपका जो वहाँ बुधली स्टेट का जो नेता लोग वहाँ था तो वो लोग नहीं देखा? सब था वहाँ की बुधली नेता लोग, सब था, वही तो करवाया सब, वही लोग करवाया। तब कौन करवाया? तो आप लोग के साथ तब अन्याय हो गया। तो अन्याय ये हुआ है कि तो बच्ची अब कहाँ जाएगी बच्चा लेकर के? बच्चे अब कहाँ जाएगा, वो बच्चा लेकर कहाँ जाएगा? और वो लड़का सुनते हैं शादी कर रहा है उधर। हाँ वो शादी कर रहा है, लड़का सुन रहे हैं कि शादी कर रहा है, 1 तारीख को आएगा बड़ा। तो अब आप लोग क्या करिएगा? आप लोग हम मीडिया में फैला देंगे और क्या करेंगे, तो जो जो नहीं, आपको अभी भी राइट है, आप अभी भी मुकदमा में जा सकते हैं। बात है हम तमल लड़की कभी नहीं बुला के हमको हमल कभी नहीं बोला घर में बोला तब नहीं गार्जियन करेगा कि हाँ हमारा है कि नहीं है। गार्जियन अब कहता है कि शादी नहीं करेंगे, दूसरे जगह कर रहा है, छोड़ा जात हो गया इधर। शादी में धमाल मचा दिया। वो एक मौलवी था तो वो कहा कि चिढ़ा को शादी करा, फटका बजाया बजा। अच्छा, ये जो कौन मौलवी था जो बोल दिया कि मौलवी था उसी सुन कर शादी लड़की गर्भवती है तो शादी नहीं होगा? हाँ गर्भवती है नहीं होगा, खलास होगा तब शादी होगा। जिला परिषद बोला, जिला परिषद बोला। हाँ बाबुल भाई कि मौलवी बोला? मौलवी बोला, वही बोला वही बोला मौलवी बोला कि नहीं तो होगा। क्या बहरहाल युवती अपने बच्चों को पिता का हक दिलाने के लिए ठोकरें खा रही है और मोहम्मद रजी दूसरी शादी करने को बेताब है। और तमाम बड़े लोग मोहम्मद रजी के साथ हैं क्योंकि वे अपने गांव में अपना वर्चस्व रखते हैं। आलम यह है कि ये लोग खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि पंचनामा में लिखा हुआ है कि अपशब्द का प्रयोग करने पर 5 लाख का जुर्माना होगा। समाज में अनपढ़ कमजोर व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मन का भड़ास निकालने के लिए शोर शराबा गाली गलौज तो कर ही सकता है, किंतु पंचों ने फैसला किया है जोर से बोलने अपशब्द का प्रयोग करने पर 5 लाख का जुर्माना होगा। यानी कि हम जो चाहे वो करेंगे और तुम गरीब और छोटी जाति के हो तो तुम्हें न्याय पाने का कोई हक भी नहीं मिलेगा, यानी कि तुम अपने मन का भड़ास भी नहीं निकाल सकते हो। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो स्टार कंप्यूटर चले आए। यहाँ आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लैपटॉप चीप एंड बेस्ट रेट पर दिया जाता है। हमारे यहाँ HP, डेल, लिनोवो, एसर, तोशिबा, एप्पल, सोनी, आसूस इत्यादि सभी ब्रांड के लैपटॉप मिलते हैं। हमारे यहाँ 5,000 से लेकर पूरे 50,000 तक का लैपटॉप एवं डेस्कटॉप मिलता है। और तो और हर लैपटॉप के साथ 10 प्रकार के गिफ्ट भी फ्री दिया जाता है और अभी कई प्रकार के ऑफर चल रहे हैं। अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्टार कंप्यूटर सेंटर पूर्णिया में एक बार अवश्य आए और सबसे कम कीमत पर अच्छे लैपटॉप को अपना बनाएं। स्टार कंप्यूटर। इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।